अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद समीद है और जिस टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि साइंस दैट यू आर मोर देन एवरेज इंटेलिजेंस, यू हैव एन हायर आईक्यू। इसके अंदर पहला ये आता है कि नेचुरल ऑब्जर्वर होता है, जो जिस बंदे के आईक्यू ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो एक नेचुरल ऑब्जर्वर होता है। वो हर चीज़ डिटेल्स में ऑब्जर्व करता है। मतलब जो अगर वो किसी से बात कर रहा है किसी बंदे से, तो वो सिर्फ उसके वर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहा होगा, वो उसके एक्सप्रेशंस पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे और जिस टोन में वो बात कर रहा है वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होगा और वो साथ साथ उसको प्रोसेस भी कर रहा होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो बंदा इंटेलिजेंट होता है, जिसका आईक्यू हाई होता है, वो सेल्फ कंट्रोल उसका बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो अपने आप को हर तरह से कंट्रोल में रख सकता है, वो अपने नफ्स पे कंट्रोल रखता है, वो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखता है, उसे पता होता है कि उसने क्या करना है। एक और जो पॉइंट है वो ये है फ्लाइंग सोलो। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कभी भी अकेले काम करने से नहीं डरते। जिस तरह अक्सर काम ग्रुप का होता है, कुछ लोग होते हैं जो नहीं काम कर सकते, वो पीछे पीछे रहते हैं, कुछ लोग आके आके काम कर लेते हैं। पर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका ये साइन है, वो कभी भी अकेले बात करने में, अकेले आगे आने में कभी डरते नहीं है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और उनका जो फोकस होता है वो हर वक्त फोकस उनका एक ही जगह पे रहता है। उनका ये होता है कि जो अगर वो एक काम स्टार्ट कर देते हैं तो वो घंटों तक अपना फोकस लूज नहीं करते, वरना अक्सर लोग स्टूडेंट्स वगैरह जिस तरह होते हैं वो उनका फोकस हर थोड़ी देर बाद चला जाता है। पर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो घंटों तक एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है वो ये होती है क्रिएटिव क्लटर। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका अक्सर ये है कि वो थोड़े मेसी होते हैं। मेसी एज इन जो उनकी वर्क स्पेस होती है, जिस तरह डेस्क हो जाएगी उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें पड़ी होंगी, इकट्ठी होंगी, ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होंगी, तो इस तरह वो मेसी होते हैं। जिस तरह एक एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर कुछ लोगों को उन्होंने डेस्क दी थी जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी, को थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई थी, सेट हुई हुई थी, और कुछ लोगों को उन्होंने ऐसी डेस्क पे बिठाया था जिस पे पेपर्स पड़े थे बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा, मतलब चीज़ें इकट्ठी हुई हुई थी और कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था। और उनको एक पिंग पोंग बॉल दी गई थी जिससे उन्होंने कहा था कि इसको यूज़ करने के कुछ तरीके बताएं। तो एंड पे रिजल्ट ये आया था, जो लोग थे जो मेसी टेबल्स पे बैठे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए थे, और जो लोग ऑर्गेनाइज टेबल्स पे थे उनके इतने आइडियाज़ नहीं थे उसको यूज़ करने के लिए। एक आखिरी पॉइंट ये भी है कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने आप से हमेशा बड़े क्वेश्चंस और कंफ्यूजिंग थ्योरीज के बारे में अपने आप से डिस्कशन करते रहते हैं। जैसे टाइम हो गया, यूनिवर्स के बारे में हो गया, और इस तरह की जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं ना, वो उनको इस तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में मज़ा आता है डिस्कस करने में। और इस एपिसोड में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करते हैं। खुदा हाफिज़।